हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। तो कोर्सोलॉजी हब के आपके अपने इस चैनल पर आप सभी का जोरदार स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो है वो आप थंबनेल से भी समझ गए होंगे और स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे होंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जी हाँ, प्रशिक्षित स्नातकोत्तर लेवल पर जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं झारखंड के अंदर, अभी उन्होंने पीजीटी के लिए अपनी पोस्ट अनाउंस कर दी है। ये वैकेंसी दो लेवल पे आई हुई है, एक रेगुलर वैकेंसीज़ हैं और दूसरी बैकलॉग वैकेंसी है। मैंने दोनों वीडियो बना करके अपनी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं उसकी सारी जानकारियों को। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और टीचिंग से रिलेटेड और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको हर वीडियो प्राप्त होती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टेट के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, डिसेबिलिटी की कंडीशन क्या है। हर उस पहलू को हम छूने की कोशिश करेंगे जो कि हर बच्चे को नोटिफिकेशन से रिलेटेड डाउट्स रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी आई हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के थ्रू ये वैकेंसी है और यहाँ पर उनका ईमेल आईडी भी डाला हुआ है और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 14/2022 डाली हुई है, लिखा हुआ है स्नातकोत्तर स्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 और ये नियमित भर्ती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन से लेटर के द्वारा इसको कब निदेशालय ने क्या किया। ये सारी बातें हमारे काम की नहीं है तो हम जिसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। सीधा लिखा हुआ है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती। ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं परीक्षा शुल्क लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात है कि परीक्षा शुल्क बहुत कम है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस इसके लिए डाली जा सके और हर गवर्नमेंट को झारखंड सरकार से सीखना चाहिए कि परीक्षा शुल्क कम रखना चाहिए क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो परीक्षा शुल्क है मात्र 100 रुपये और 50 रुपये जो हैं वो झारखंड के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये शुल्क रखा गया है और या फिर कोई राज्य झारखंड का जो दिव्यांग विद्यार्थी है उसके लिए भी। लेकिन दिव्यांगता का क्राइटेरिया जो है या तो उस दिव्यांग विद्यार्थी के पास में 40% या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। और याद रखिएगा कि विकलांगता या किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन के लिए आरक्षण संबंधी छूट के लिए आपको झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप झारखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं, आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आप फॉर्म तो डाल पाएंगे लेकिन आपको एज ए सामान्य जो है वर्ग के अंदर यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर आपको रखा जाएगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का लाभ लेना है, छूट लेना है, चाहे वो SC का लाभ हो, ST का लाभ हो, OBC का लाभ हो या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लाभ हो या फिर दिव्यांगता का लाभ हो, तो आपको झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। चलिए ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे चलते हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर नियमित नियुक्ति के लिए विवरणिका दी हुई है कि कौन से वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं और क्या हैं। तो इसको एक सरसरी नज़र में हम लोग देख लेते हैं कि जीव विज्ञान के लिए अनारक्षित यानी कि ओपन कैटेगरी में 94 सीट है जिसमें महिलाओं के लिए इन्होंने सीट को रिज़र्व कर रखा है। याद रखिएगा ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनकी सीट के ऊपर कोई भी दूसरा वर्ग का जो मतलब जनरल कैटेगरी में भी मेल जो वर्ग है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उनकी पार्टिसिपेशन को इस वैकेंसी के अंदर जो है वो ध्यान रखा गया है कि महिलाओं की पार्टिसिपेशंस होनी चाहिए, भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो अनारक्षित में कुल रिक्तियाँ जो हैं वो 94 हैं जिसमें जो है महिलाओं को 5 सीट दी गई हैं। उसके बाद में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उसके लिए 22 सीटें रखी गई हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 55 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए 22 सीटें हैं और अति पिछड़ा वर्ग में जो है 23 सीटें रखी गई हैं और पिछड़ा वर्ग में 2 सीटें रखी गई हैं। और इधर महिलाओं की कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि 5, 1, 3, 1 सीटें रखी गई हैं और अगर कोई दृष्टिबाधित है तो उसके लिए 3 सीट रिजर्व है और कोई फिज़िकली हैंडीकैप है तो 2 सीटें हैं
और कोई सीपी का है तो उसके लिए 2 सीटें हैं, और कोई अगर ऑटिज़म या मल्टीपल डिसेबिलिटी से है तो 2 सीटें हैं, और खेल कूद कोटे से 4 सीटें हैं। तो यानी कि डिसेबल्ड कैटेगरी के अंदर भी 3, 2, 5, 2, 5, 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 सीटें डिसेबल्ड कैटेगरी के अंदर हैं। तो इसको ज़्यादा हम डिटेल से बताएंगे नहीं, क्योंकि स्क्रॉल करते जाता हूं मैं, और आप अपने वैकेंसी के हिसाब से अपनी डिटेल देख लीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो ये देख सकते हैं आप, रसायन विज्ञान की सीटें देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी है 3 नंबर पर भूगोल के लिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद में है पीजीटी हिंदी। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों पीजीटी इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी हिस्ट्री। नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी संस्कृत। एंड नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी भौतिक शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। उसके अलावा आगे देखते हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी गणित। इसके आगे देखते हैं पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी अंग्रेजी और सीमित भर्ती। और टीजीटी के लिए आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये टीजीटी के लिए है कि टीजीटी के अंदर वहाँ पर जो है बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी की सीट आप देख लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्नातकोत्तर स्तर के ऊपर ये देख सकते हैं आप रसायन शास्त्र, फिर भूगोल, फिर हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास। उसके बाद में संस्कृत, भौतिक शास्त्र, गणित, वाणिज्य और अंग्रेजी। कोटिवार रिक्तियों की संख्या आदियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीटें बढ़ाई और घटाई जा सकती हैं, लेकिन कभी घटाई बहुत रेयरेस्ट ही जाती है, मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है इसके अंदर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि इसके सिलेबस की, ठीक है, कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और क्वालिफ़िकेशन आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, कि हर सब्जेक्ट के अंदर जो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होती है वही क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर भी रखी गई है। और इसके अलावा आपको बीएड की डिग्री जो है वो आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, बीएड की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, याद रखिएगा। और खेल कूद में अगर आपके पास मेडल है तो आपको उसकी जो है वो राष्ट्रीय स्तर का विश्व रिकॉर्ड है, प्रथम स्थान है। ये आप खेल कूद कोटे के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही रेयरेस्ट कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष रखी गई है, और अधिकतम उम्र सीमा हर कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है। अगर कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में है तो उसके लिए 42 ईयर्स है, और उसी में अगर महिला है अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की महिला है तो 43 ईयर्स, और अगर उस कैटेगरी में अनुसूचित जाति की पुरुष और महिला है तो 45 ईयर्स, और अनुसूचित जनजाति की अगर पुरुष और महिला है तो 45 ईयर्स। 5 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम आगे चलें तो आपको मैंने बताया है कि अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है और वो झारखंड से बिलोंग करता है तो उसको 40% का छूट मिलेगा, ओके, 40% या उससे ज़्यादा का अगर उसके पास डिसेबिलिटी है तो उसको छूट मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग, ये उनके लिए पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि स्क्राइब वगैरह के लिए उनको कैसे लाना है। और उसके बाद में हम आगे बात करते हैं आरक्षण के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ कि आवेदन में निर्दिष्ट प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा किए गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है, ठीक है, यानी कि उनके पास में वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए रिजर्वेशन को लेने के लिए। उसके बाद में आगे चलते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए लिखा हुआ है कि अगर कहाँ से आपको जाति प्रमाण पत्र इशूड होना चाहिए, या झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी दी हुई है, मतलब इंडेक्स दिया हुआ है जो आपके पास उस फॉर्मेट में आपके पास रिजर्वेशन का वो रहना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग,
इसमें हम सिर्फ काम की बातें करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसमें जो आपके काम की बात है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो फॉर्म को भरने में, ये है। और फॉर्म ऑनलाइन आया हुआ है, तो उस ऑनलाइन फॉर्म को भरने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप JSSC की वेबसाइट पे या सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जा कर के इसको आराम से भर सकते हैं। परीक्षा आपकी कंप्यूटर बेस होगी, याद रखिएगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा। CVT बेस आपकी पेपर लिया जाएगा और ये परीक्षा आपको 2 स्तरों पर होगा। परीक्षा का चरण एक तो होगा आपका, मतलब एक ही दिन वो पेपर होगा, लेकिन वो पेपर 2 हिस्सों में बन कर के आएगा। एक पेपर आपका मुख्य परीक्षा के तौर पर लिया जाएगा और दूसरा आपका जो आपका सब्जेक्टिव होगा वो पेपर होगा, और होगा एक ही दिन। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का ज्ञान आपका 100 अंक का पेपर होगा, और सेकेंड पेपर होगा जिस विषय में आपकी नियुक्ति होनी है उस विषय के लिए आपका 300 अंकों का पेपर आएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, उसके बाद में आपसे सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य गणित पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता पूछी जाएगी, कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाएगा, हिंदी भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा। उसके अलावा जिस विषय में आप पेपर दे रहे हैं उस विषय का आपको 12th लेवल तक का जो आपका सिलेबस होगा वो आपको 12th लेवल तक का या ग्रेजुएशन लेवल तक का मान के चलिए। और ये बोर्ड के ऊपर है कि वो पेपर का क्या लेवल रखते हैं, लेकिन आप अपनी कम से कम ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी रखिए उस विषय की, तो उसके हिसाब से आपका पेपर होगा। और प्रश्न पत्र 1 क्वालिफाई होगा आपका, अर्थात इसमें मात्र आपको 33% अंक लाना प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है कि जिन कैंडिडेटों का मैथ्स अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, उनको सिर्फ 33% मार्क्स लाना है। और उसके बाद में जो प्रश्न पत्र 2 की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आपने प्रश्न पत्र 1 को क्वालिफाई नहीं किया, यानी कि 33% मार्क्स आप नहीं लाए, तो आपका क्वेश्चन पेपर 2 आपका चेक नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन पेपर 2 होगा में प्राप्त आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, परंतु ये न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना पेपर 2 में अनिवार्य है, इससे कम पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन्होंने एक क्राइटेरिया लगा दिया है। और अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% मार्क्स लाना अनिवार्य है, याद रखिएगा। अगर रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो 45%, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना है। और पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स आपको लाना होगा, और मेधा सूची उसके हिसाब से आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आप जान पाए हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। अनारक्षित के लिए 50% है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% मार्क्स रखा गया है। और अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। उसके बाद जो भी इसके अंदर जो उनके नियम रूल रेगुलेशन है, जो कि बहुत ही सिंपल हैं, और ये आगे की बात है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद, तो जब आप इतने अवेयर हो जाएंगे कि आपका पेपर हो जाए, तो आपको ये सारी जानकारी भी बड़े आराम से प्राप्त हो जाएंगी सब। तो यही सब जानकारियां हैं, और यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर हैं, और ये सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं इसके अंदर, जिसको आपको बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में इन फॉर्मेट्स का यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होता है कि उनको सारे फॉर्मेट और सारी चीज़ें जो है नोटिफिकेशन के अंदर डाल के रखनी होती हैं, और इस नोटिफिकेशन को आप sarkariresult.com से या फिर JSSC की वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, और आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो, आपके मन में लगे कि आपको कुछ पूछना है, या आपको लगे कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, ज़्यादातर कन्फ्यूज़न उन बच्चों को ज़्यादा रहती है जिनके पास स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है, B.Ed है। तो इसके अंदर मैं उन बच्चों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे लगे थे वो अभी भी वहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनके ऊपर अभी केस डाला हुआ है कि उनको जॉब नहीं लगनी चाहिए या उनको लगनी चाहिए, उसके ऊपर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर भी इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि स्पेशल एजुकेशन वैलिड है या फिर स्पेशल एजुकेशन अनवैलिड है। तो मैं सभी स्पेशल एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को ये सजेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि फॉर्म ज़रूर डालें, तैयारी ज़रूर करें, ज्वाइनिंग ज़रूर लें, उसके बाद आगे जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि तैयारी करना आपके हाथ में है और कानूनी लड़ाई लड़ना आपके हाथ में है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए।